सभी किसान साथियों का हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल में लगने वाले रोगों और कीटों का प्रबंधन कैसे करें। किसान साथियों, सरसों की फसल में मुख्य रूप से 5-6 प्रकार के रोग लगते हैं, जिसमें सरसों का छाछिया रोग, सरसों का अंगमारी रोग, सरसों का तना सड़न रोग, सरसों का आद्र गलन रोग और सरसों का सफेद रोली रोग तथा सरसों का तुलासिता रोग। किसान साथियों, इसके अलावा सरसों की फसल में कीटों का भी प्रकोप होता है। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी रोगों और कीटों का प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो किसानों, इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों के सफ़ेद रोली जिसे हम वाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले दिखाई देते हैं। फफोलों की ऊपरी सतह पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अगर रोग उग्र अवस्था में हो जाता है तो सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले पत्तियों की दोनों सतह पर फैल जाते हैं। फफोलों के फट जाने पर सफ़ेद चूर्ण पत्तियों पर फैल जाता है। पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को ऊपरी तरह से ढक देते हैं। पुष्प भाग व फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती हैं, जिनमें बीज नहीं बनता है। अब किसान साथियों, इस रोग का नियंत्रण कैसे करें। फसल बुआई के 55 से 60 दिनों बाद रोग के लक्षण दिखाई देने पर टिडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा जब हम फसल की बुआई करें तो ट्राइकोडर्मा 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। सरसों का पौध आद्र गलन रोग, यह एक कवक जनित रोग है। इस रोग के आक्रमण होने से जड़ पर जल सिक्त धब्बे बनकर तने को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे तना सूख जाता है। अंत में पौधा भूमि में गिर जाता है। किसान साथियों, इस रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% के मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम अपनी फसल में छिड़काव करें तो हमें तुरंत लाभ मिलेगा। सरसों का अंगमारी रोग, इस रोग में पत्तियों पर कतई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। देखने में धब्बे आँखों की तरह दिखाई देते हैं। उग्र अवस्था में यह धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर जड़ने लग जाती हैं। साथियों, इस रोग का नियंत्रण करने के लिए हमें 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम मिलाकर 15 दिन तक रखें और बुआई से पहले खेत में अच्छी तरह से छिड़कर हल्की सिंचाई कर देवें। सरसों का तुलासिता रोग, इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर कपास की तरह उभरे हुए भूरी सफ़ेद फफूंद दिखाई देती हैं, जिससे पत्तियों की निचली सतह पर हल्के भूरे बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसका ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए टिडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करें। इसके अलावा किसान साथियों, सरसों का स्क्लेरोटिनिया रोग, जिसे हम तना सड़न रोग के नाम से जानते हैं, यह रोग आज के समय में सबसे खतरनाक रोग है। यह भूमि और बीज जनित रोग हैं। रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में तने पर दिखाई देते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देता है। रोग की उग्र अवस्था में तना फट जाता है और पौधा मुरझाकर सूख जाता है। रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में 40 से 60 दिन बाद रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बनडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। 15 दिन के बाद स्प्रे को दोबारा दोहरावें। सरसों का छाछिया रोग, यह एक कवक जनित रोग है जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों और टहनियों पर मटमैले सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती हैं, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाती हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर जड़ने लग जाती हैं। छाछिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों, खड़ी फसल में 20 से 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर या 0.2% घुलनशील गंधक का छिड़काव करें, या फिर केराथियान LC का 0.1% घोल का छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 15 दिन के अंतराल पर
तुरंत दोबारा छिड़काव करें। इसके साथ ही किसान साथियों, सरसों की फसल में रोगों के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी होता है। तो किसान साथियों, सरसों की फसल में चेपा, जिसे मोयला के नाम से जानते हैं, यह चेपा एक रस चूसने वाला कीट होता है। यह प्राय हरे रंग का छोटा और मुलायम कीट है जो फसल में फूलों के गुच्छों, कच्ची फलियों तथा पत्तियों के निचली सतह पर समूह में पाया जाता है। देर से की गई बुआई वाले खेतों में चेपा कीट का प्रकोप अधिक होता है। इसके अलावा जब मौसम में बादल छाए रहते हैं उस समय मोयला चेपा कीट का प्रकोप सरसों की फसल में बढ़ जाता है। अब रोकथाम। किसान साथियों, मोयला या चेपा के नियंत्रण के लिए हमें मेलाथियान 50 सीसी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या डाइमिथोएट 30 सीसी, जिसे हम मेटासिस्टोक्स के नाम से जानते हैं, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। किसान साथियों, जैविक नियंत्रण हेतु एजाडिरेक्टिन या नीम तेल आधारित कीटनाशी 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। पेंटेड बग कीट। किसान साथियों, सरसों की फसल में पेंटेड कीट का प्रकोप भी देखा गया है। जब सरसों की फसल के अंकुरण के तुरंत बाद इस कीट का प्रकोप होता है। फसल 7 से 8 दिन की अवस्था में इस कीट का भयंकर प्रकोप देखा गया है। यह पत्तियों का रस चूसकर फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। पेंटेड बग के शिशु व प्रौढ़ दोनों पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर एवं पीले पड़कर सूख जाते हैं। सरसों रोकथाम। सरसों फसल में प्रारंभिक अवस्था पर यदि पेंटेड बग कीट का प्रकोप होता है तो डाइमिथोएट 30 सीसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या रोगोर, जिसे हम मिथाइल डेमेटोन के नाम से जानते हैं, उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके पेंटेड बग कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। आरा मक्खी कीट। किसान साथियों, इस कीट का प्रकोप सरसों की फसल में बहुत भयंकर होता है। जब हमारी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती हैं तो इस कीट का अधिक नुकसान या यह कीट अधिक आक्रमण करता है। आरा मक्खी का अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों के स्थान पर सिराओं का जाल सा रह जाता है। ये पत्तियों की ग्रीन हाउस को या हरिमाहीनता को खुरच के खा जाते हैं। हरे भाग को खुरच के खा जाती हैं, जिससे पत्तियाँ जालीनुमा दिखाई देती हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु बुआई के बाद अंकुरण के समय मेलाथियन 5% या कार्बाइड 5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। इसके अलावा मिथाइल डेमेटोन 25 सीसी या डाइमिथोएट 30 सीसी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके आरा मक्खी का हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने अब तक कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा कोई समस्या हो तो कमेंट के जरिए हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।